आज के दिन ये ना होता तो भैया मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ी होती, क्योंकि भैया तुम्हारी बहन की इज्जत बचाने वाला कोई और नहीं, यही नौजवान। क्या? पहले तो ये बता, इस बेलापुर में किस हरामजादे की इतनी हिम्मत हो कि उसने तेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की? अरे उसने जो हाथ तेरे बदन में लगाया हो, मुझे बता कि सूरज का वादा है उस हाथ को उखाड़ कर तेरे सामने रख दो। भैया जाना ही चाहते तो सुनो भैया, भैया जाना ही चाहते हो तो क्या कहा? तू उसे जानती नहीं है? खैर कोई बात नहीं, एक मिनट तुम हट जाओ। हमको लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ए नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे लोग प्यार से पवन सिंह कहते हैं। पवन? हाँ। देखो आई एम सॉरी, हमसे कुछ गलती हो गई, अनजाने में हमने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। तुमने हमारी बहन की इज्जत बचाई है, इसके लिए हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। और तुमने क्या बताया तुम्हारा नाम पवन है? हाँ। किसके बेटे हो तुम? शायद तुम्हें नहीं मालूम, या हो सकता तुम्हें मालूम हो। मेरे पिताजी का नाम गजराज सिंह है। क्या कहने का मतलब ठाकुर गजराज सिंह? हाँ, मैं ठाकुर गजराज सिंह का बेटा हूँ। तुम गजराज सिंह के बेटे हो? हाँ। लेकिन इससे पहले हमने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मैं यहाँ से बहुत दूर पढ़ाई कर रहा था लंदन में, और आज मैं वहाँ से वापस अपने घर आ रहा था, तो रास्ते में देखा कि एक इंसान इसके साथ में जायजती कर रहा, मुझसे देखा नहीं गया और मैंने इसे बचा नहीं लिया, बल्कि हम एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। देखो करण, पवन जो भी सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? वो बात ये है कि तुमने अभी कहा कि तुम उर्मिला से प्यार करते हो। हाँ। लेकिन पवन, सच तुम्हें पता होना चाहिए, तुम जमींदार गजराज सिंह के बेटे हो और मैं एक गरीब रामदीन किसान का बेटा हूँ। ये हमारी बहन है। तुम्हारे पिता गजराज सिंह को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे यही विनती करता हूँ कि मेरी बहन को भूल जाओ। ठहरो, तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं तुम्हारी बहन को भूल जाऊं? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये प्यार को खिलौना नहीं है जो बच्चों की तरीके से आज खेलकर हम उसे तोड़कर फेंक दें। सूरज, मैंने तुम्हारी बहन से मोहब्बत किया है और एक साथी ने मरने की कसम खाई है। क्यों ना दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन हमारा प्यार कभी जुदा नहीं होगा। वाह, और भी हमें तेरी पसंद पे नाज। अगर मैं चाहता भी तो तेरे लिए ऐसा वर ढूंढ नहीं सकता था, लेकिन आज हमको लगा कि सूरज ने तेरी इतने साल हिफाजत की है और आगे तेरी हिफाजत करने वाला इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन पवन, क्या कहना चाहते हो? अगर तुम उर्मिला से शादी करना ही चाहते हो तो जाओ और अपने पिता गजराज सिंह से अपनी शादी की बात करो। अगर तुम्हारे पिता गजराज सिंह इस शादी के लिए मान जाएंगे तो हम वादा करते हैं हम तुम्हारी शादी उर्मिला के साथ अवश्य करवा देंगे। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं अवश्य अपने पिताजी के पास जाऊंगा और उर्मी के लिए जरूर कहूंगा। अगर वो नहीं राजी होंगे फिर भी मैं उन्हें मनाऊंगा उर्मी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए। उर्मी, मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना, लेकिन आज के बाद घर से अकेले नहीं जाओगी और बहुत जल्द कौन तुम्हें लेने के लिए आएगा। ठीक है पवन।
जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे कि क्या खबर लेकर आते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और मिला, हमको तो लगता था तुम भी छोटी ही। अरे पगली, तूने आज अपना जीवन साथी चुन लिया। अरे तू इतनी समझदार हो गई, और हमको लगा कि तू अभी वही छोटी सी मुन्नी सी मेरी लाडली बहन है। और मिला, क्या है भैया? मैं तेरे दिल की मुराद जरूर पूरी करूंगा, चाहे दुनिया एक तरफ क्यों न हो जाए। अगर पवन अपनी जिद का पक्का है तो मैं वादा करता हूं तेरी शादी होगी, और जरूर होगी मेरी बहन। क्या है भैया? वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हन, वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा। सोलह सिंगार मेरी बहना करेगी, टीका लगेगा हाथ मेहंदी सजेगी, बहना के होठों को झूमे नथुनिया, झूमेंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजा। चल चल, ये खबर चलकर अपने घर में अपने पिताजी को बताएंगे और तेरी शादी हो जाएगी। ठीक है भैया, चल बस, चलो चलते हैं, वरना क्या बताऊं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमरा ही नाम चंदा है। हौसे कहाँ रहे, क्या बताऊं, काफी दिन हो गए। हाय, हमें लोग कहते हैं चंदा ढाबे वाले, हमरा ये ढाबा है। ओ, इतने गाहकी बैठे हैं आज हमारे ढाबे पे, और हमने अपना ढाबा खोलने में कितनी देर कर दी। शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए, अभी तुम लोगों को चाय नाश्ता सब कुछ मिलेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरी बचपन की सहेली है जिसका नाम उर्मिला है, और उसी का एक भाई है सूरज। क्या बताऊं, इतना दिलोजान से उसको प्यार करना चाहती, लेकिन वो है हाय मेरी तरफ मुड़कर ही नहीं देखते। क्या बताऊं, जब से मैंने सूरज को अपनाना चाहती हूँ, और वो ऐसे इंसान है कि मेरी तरफ मुड़कर ही नहीं देखते हैं। मैं सोचती हूँ कि सूरज से मेरी मोहब्बत हो जाए तो मेरी जिंदगी तो मुझे क्या करना चाहिए। आज काफी दिन हो गए हैं, उर्मिला मेरे ढाबे पे भी नहीं आई। आज मुझे उसके मकान पे चलना चाहिए और उससे मुलाकात करना चाहिए। हाँ, लेकिन सूरज, चाहे जितना तुम मुझसे दूर रहो, इस दिल में मोहब्बत तुम्हारे लिए ही है। ओ दिल के जख्मासिबों से हाय हमने धो दिए, जब भी तेरी याद आए हम तो रोते, जब भी तेरी याद आए हम तो रोते। दिल के जख्म आसिबों से, दिल के जख्म आसिबों से हमने धो दिए,
इधर उधर घूमा करते हैं, चौपाल की देखभाल नहीं करते। माली नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो खुश रहो। मुझे मालूम होना चाहिए आज काफी समय हो गया। बोलो मालिक। लेकिन मेरा दोस्त करण सिंह अभी चौपाल पर वापस लौट ओ मालिक देखो सामने से करण सिंह आ रहे ठीक हैं। है, इंतजार। बैठो मालिक, दौड़ के उठे कोई सीट। करण सिंह, आज मैं क्या देख रहा हूं? तो बात क्या है बताओ। और मेरे दोस्त मन, बात क्या है? और बताओ मेरे दोस्त मन, आपका चेहरा क्यों आज उदास है? शेर के मुंह पर डर और है, अच्छा लगता नहीं। बोलो क्या बात है, बोला। छिन गया दोस्त मन, तब से मेरा कलेजा जला जा रहा। बदला लूं कैसे मुझसे और मेरे दोस्त मन, कुछ समझ में हमारा। क्या कहा करण से? तुम्हारों हाथों से शिकार छीन गया, लेकिन वो शिकार छीनने वाला हरामजादा कौन है? मेरे दोस्त नाम बता, मैं उसका नाम और निशान। कहने का मतलब तुम नाम पता जानना चाहते हो, लेकिन मेरे यार इस बेलापुर गांव के अंदर कभी ना उसे हम देखा है, ना कहीं मुलाकात हुई है। आज पता नहीं कहां से वो टपक गया, और एक लड़की, मैं उसे उठाने ही वाला था। क्या अगर उठा लेते तो मेरे दोस्त 5 लाख हमारे तुम्हारे पक्के। क्या कहा? 5 लाख हमारे तुम्हारे होते, लेकिन आज हाथों से शिकार वो छीन लिया है। नाम नहीं जानते हो उसको, बेलापुर कभी देखा नहीं। नहीं मेरे दोस्त। फिर मेरे दोस्त आप क्या चाहते हो? चाहते हैं आज मेरे दोस्त मेरे हाथों से आज का है, छीन गया है। आज हम ये चाहते हैं, आज अपने दोस्त काल सिंह को तत्काल हवेली में बुलाए हैं। क्या कहा? आज काल सिंह को तुमने हवेली पे बुलाया है? हाँ मेरे दोस्त। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त। शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज 10 साल के बाद हमारा बेटा पवन सिंह लंदन से पढ़ाई करके हवेली आ रहा है। हाँ, और मैं सोचता हूँ हमारे धंधे में उसको किसी बात की खबर नहीं चलना चाहिए। सही कहते हो मेरे दोस्त, तो क्या किया जाए बताओ। लेकिन मेरे दोस्त, काफी समय हुआ, अभी तक काल सिंह हवेली पर नहीं आया है। काल सिंह मेरे दोस्त रखो, काल सिंह ठीक है, इंतजार करो, लेकिन इस बात का हमारे बेटे को पता नहीं। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और पिता चरण में आपके और पवन झुकाए और पवन झुकाए सी, और मुझे यही आशीष दो, और मुझे यही आशीष दो, और खुश रखे। पिताजी,
पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हो? हाँ बेटा, पढ़ाई तो मेरी बहुत अच्छी हुई, लेकिन बेटा तुम आशीष की बात करते हो, मैं दिन रात भगवान से यही दुआ करता हूँ बेटा। और बेटा तुमको इस घड़ी और बेटा आशीर्वाद। दुआ करता हूँ पिताजी। और सूर्य चंद्रमा की तरह और सदा रहो। लेकिन बेटा मैं आपके पढ़ाई के विषय में जानना चाहता हूँ। आप मेरी पढ़ाई के विषय में जरूर जानेंगे। हाँ बेटा। जानना चाहते हो तो मैं आपको बस बताऊंगा, बैठ जाइए और पढ़ाई करो जितनी इच्छा पिता, तो पढ़ाई करो जितनी तो पढ़ाई करो जितनी और ये इच्छा पिताजी, तो पढ़ाई करूं इतनी और यही इच्छा पिताजी, और करूं पास भी ये परीक्षा पिताजी। तो करूं पास भी पास पिए और परीक्षा पिताजी, तो करूं पास पिए और परीक्षा पिताजी, और करूं पास भी ये परीक्षा पिताजी। पिताजी बड़ी बात है बेटा, अरे जितना जी चाहे उतना पढ़ो और मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ बेटा। सच कहते हो पिताजी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा बोलो, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। आखिर आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात आप मेरे ध्यान से सुनिए पिताजी, कहिए बेटा। लेकिन मेरी बात को कहीं इनकार मत करना। अरे बेटा तू तो मेरा एकलौता बेटा है, तेरी बात को मैं कैसे इनकार कर। पिताजी लोग कहते हैं जिसका बेटा जब जवान हो जाता है तो अपने पिता से कहने में हिचकिचाता है, लेकिन पिताजी मोहब्बत वो चीज होती है तो बेटा हर एक से कह सकता है। पिताजी आज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। मैं आपकी बात को समझा नहीं समझे? बोलो क्या कहना चाहते? पिताजी मैं शादी करना चाहता हूँ। बस? हाँ पिताजी। अरे बेटा अगर तेरी इच्छा है तो शादी तेरी हो जाएगी। मैं अपने रिश्तेदारों का कल तुझे नाम पता बता दूंगा। अरे जो लड़की तुझे पसंद आए तेरी शादी मैं उससे करवा दूंगा। ना 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 पिताजी, क्यों? मैं रिश्तेदारों के वहां नहीं, आखिर लड़की मैंने देख रखा है। क्या तुमने लड़की? हाँ पिताजी, और वो मेरी पसंद है। अगर मेरी पसंद है तो आपको जरूर पसंद आ जाएगी। लेकिन बेटा वो लड़की कौन है, कहाँ रह चाहते हो? हाँ मैं जानना। अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा पिताजी। बोलो बेटा वो कौन लड़की? अपने ही गांव में कोई रामू किसान रहता है। क्या वो रामदीन किसान? रामदेव किसान, उसकी बेटी जिसका नाम है उर्मिला, उसी से पिताजी मैंने मोहब्बत किया है और एक साथ जीने मरने की कसम खाई है पिताजी। शादी करूंगा तो उसी से, अन्यथा नहीं करूंगा। पागल हो गए हो क्या?
शायद आज तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए वो रामदीन एक गरीब इंसान जो एक एक टुकड़े को मोहताज है, हमारे जूतों की भी धूल के बराबर नहीं है। आज जानता हूं कि आपकी जूतों की धूल के बराबर वो नहीं है। और उसकी बेटी हमारे हवेली की नौकरानी बनने के काबिल नहीं है। शायद पिताजी तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए, प्यार गरीबी और अमीरी कभी नहीं देखता है। हाँ पिताजी, पागल हो गए हो। शादी होगी तो उर्मिला के साथ होगी अन्यथा नहीं, पवन सिंह उसे भूल जाओ, तुम्हारी शादी उससे हरगिज नहीं हो सकती है। पिताजी, हाँ, मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। आज तक आपने जो चीज मैंने मांगा, आपने मेरी इच्छा को पूरी किया। जो चीज पर मैं अड़ गया, वो चीज मुझे लेकर दिया। लेकिन आज का मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं क्या? मैं वही तुम्हारा इकलौता बेटा पवन सिंह हूं, जो हर एक चीज के लिए मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन आंसू आप देखना मंजूर नहीं करते थे पिताजी। लेकिन आज थोड़ी सी बात में आप इनकार कर दिया, आपके बेटे की मोहब्बत को इनकार कर दिया पिताजी। अगर आपकी जिद है कि मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा, तो पिताजी मेरी भी एक जिद है। अगर उर्मिला के साथ मेरी शादी नहीं होगी तो मैं आत्महत्या करके नहीं ठहरो पवन सिंह। अगर अपनी जिद करते हो तो जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा। यहाँ इतनी जल्दी क्या है? अगर ये बात है बेटा पवन सिंह, तो आज जाकर रामदीन के मकान पर उससे कह दो कि हमारे डैडी ने तुम्हें हवेली पर याद किया। फैसला मैं कर लूंगा। हाँ ठीक है पिताजी, अगर ये बात है तो रामदीन के घर में अभी जाऊंगा, दौड़ता हुआ भागता हुआ उर्मी से मिलकर और सारी बातें बताऊंगा कि आपको मेरे डैडी ने हवेली में बुलाया है। ठीक है पवन सिंह, अगर जिद करते हो तो जाओ, कल उसे हवेली पर बुला कर लाओ। ठीक है। क्या कहा पवन सिंह? अगर अपने जिद पे अड़े रहेंगे तो शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। आओ करण सिंह। हाँ, काल से देखो सामने से वही आ रहे हैं भाई। आओ भैया, काल से आ जाओ, मालिक बैठे हैं। आ जाओ। क्या बना दाल का जो बना पल रहा बना ईमान का। अरे बाज रहा यूपी में जनता कौन सी, जिधर चलता हूँ तो जमीन थर्राती है, हवा का रुख बदलता है तो दरिया रुसो। कहो दोस्त मैंने आज बुलाने का कारण क्या है मेरे यार? और क्या बुलवाया अरदास तुम्हारी, और क्या है मुझसे? तो क्या बुलवाया दोस्त तुम्हारी, और क्या है मुझसे?
हमारा काम करोगे उसके लिए भारी इनाम पाओगे। क्या इनाम मिलेगा? हाँ मेरे तो काम क्या है बताओ मेरे दोस्त मन। और मेरे दोस्त मन काम करके अभी फौरन मैं आऊंगा। और कर दूल किसी ने और क्यों दोस्त मरी मार कर उसको भेजूंगा। मेरे दोस्त मन आपका काम क्या है? मेरे यार पहले काम बताओ। आप जानना चाहते हो काम क्या है? मैं कम मालूम होना चाहिए। हमारा काम पुराना वही बिजनेस। हम इस लड़की बेलापुर की उठा करके विदेश में भेजते हैं। आज एक लड़की तुम उठा के लाओगे बेलापुर से, उसमें एक लड़की विदेश में बेच दूंगा तो उसे 5 लाख रुपया मिलेगा। 2 लाख रुपये मेरे दोस्त के, 2 लाख मेरे, 1 लाख रुपया तुम्हें इनाम मिल जाएगा। मगर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा एक रास्ते का कांटा है जिसे लोग कहते हैं एसपी सूरदेव। अगर मेरे रास्ते से एसपी सूरदेव को हटा दिया जाए तो एक नहीं अनेकों लड़की आपके सामने ला। ये बात है तो उसकी चिंता मत करो। कासिम कुछ भी करो, मैं इस बरेली जिला में राज करना चाहता हूं। अगर ये बात है उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा, उसकी चिंता मत करो। मुझे शतरंज की बाजी खेलना बहुत अच्छी तरह आता है। और तो हमें तुम्हारा सौदा मंजूर है। बढ़ाओ दोस्ती का। ठीक है मेरे दोस्त, अगर एक लड़की लाओगे उसके एवज में तुम्हें 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। और आज से हमारा तुम्हारा मिलना इस हवेली पर नहीं बल्कि फार्म हाउस में होगा। सच कहते हो, क्योंकि हमारा तुम्हारा हवेली पे मिलना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। और मैं अभी बेलापुर गांव को जाता हूँ और सुंदर सी लड़की को उठाकर फाड़ा। मेरे दोस्त इजाजत की बात तो देता आदेश हूं और जाओ जल्दी चले। देता और जाओ जल्दी चले। मैं मुतलक लगाना नहीं, बीच में गर्चे कोई और दखल जो करे देना गोली चला खा। बात में